जी को ये सबक सिखाएंगे कि हमारे एरिया में क्यों आकर के टांग अड़ाई है और इसको मतलब है कि मैदान में कुदा दिया। पीने का पानी है वो बिल्कुल खस्ता हालत हो चुकी है। रास्तों को उखाड़ दिया जा रहा है, कोई निगम की प्लानिंग नहीं अफसरशाही के पास। हमारा यहाँ का सांसद राव इंद्रजीत है जी। उसका एरिया है। नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानेसर में, जहां पर नगर निगम के पहली बार मेयर चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर हम जनता से जानेंगे कि मानेसर में जनता के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर इस बार वो वोट देने जा रहे हैं। तो आइए चले जाते हैं। क्या नाम है सर? किन मुद्दों पर इस बार मानेसर में जनता नगर निगम के चुनावों में वोट देने वाली है? हमारे वोट का दो कारण, एक तो हमारा बहुत बड़ा गांव है जी। इनकी वोट है 10-11 हजार। जी। दूसरा, हमारे गांव से कोई टिकट नहीं दिया गया है। जी। और एक नौजवान लड़का नीरज, जी। जिनके ताऊ जी भी पहले चेयरमैन रह चुके हैं, जी। तो ये लड़का एक ईमानदार, सबसे मिलनसार जी। और पढ़ा लिखा लड़का है। तो ये लड़का मतलब है कि काबिल देखते हुए जी। और थोड़ा सा नरम स्वभाव का है कि ये काम के लिए काम भी करेगा। तो हमने इसके ऊपर पूरे गांव ने भरोसा कर करके और इसको मतलब है कि मैदान में कुदा दिया। अच्छा। और इसके लिए हम अपने पूरे भी, जैसे है हमारे 5 गांव लगते हैं, 5 गांव में आज घूम के आए हैं। हमारा पूरा 5 गांव हम साथ इकट्ठे मिलके चल रहे हैं। जी। नीरज जी के साथ है? नीरज के साथ। जी। भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों नहीं? नहीं, उनके साथ नहीं। नाराजगी है? मेरी नाराजगी तो अलग है। जब ये मोदी यहाँ का प्रभारी था, जब मैं महामंत्री था जरा जी। में, ये मतलब है कि इस एरिया के लिए ठीक नहीं है। एरिया के लिए? हाँ, जो मेरी अपनी ओपिनियन है। जी। ठीक। सर क्या नाम है? मेरा नाम अशोक कुमार। अशोक जी, ये चुनावों के मुद्दे क्या हैं मानेसर के? मानेसर के मुद्दे ये हैं कि यहाँ के जो सड़कें हैं, सीवर का पानी है, पीने का पानी है, वो बिल्कुल खस्ता हालत हो चुकी है। जी। इसलिए हमने और निगम जी। बनने के लिए 3 लाख वोट चाहिए, वो पूरा है नहीं, नॉर्म्स कोई भी पूरा नहीं हो रहा, फिर भी हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपा गया है। जी। यही मुद्दे हमारे। मानेसर के जो सड़कों के हालात हैं, क्या लगता है कि इस बार कौन मेयर बनेगा और कौन इन हालातों को सुधार सकता है? इन हालातों को तो हमारा ही कैंडिडेट सुधारेगा, नीरज यादव। नीरज यादव। जी। नीरज यादव सुधारेगा। जी। और किसी से कोई उम्मीद नहीं? नहीं, उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है। नहीं, हमारा तो जब हमारा यहाँ का सांसद राव इंद्रजीत है जी। उसका एरिया है, उसके सुझाव से यहाँ की टिकट देनी चाहिए थी। जी। जबकि हमारे गांव में 10-11 हजार वोट है। जी। और हमारे को इग्नोर करके, और जहाँ 1000 वोट है उस गांव को अगर टिकट दी गई है तो नाराजगी हमारी है। हम भी बीजेपी के थे, सब कुछ था, लेकिन अब हम उसके साथ नहीं। आप कांग्रेस? बिल्कुल। हमारा किसी भी हालत में हमारा साथ न्याय नहीं हुआ। जी। अभी यहाँ से हमारे सांसद को इग्नोर करके और करनाल के सांसद को यहाँ हस्तक्षेप करके उसके कहने पर टिकट दिया है। तो हम ये सबक सिखाएंगे, खट्टर जी को ये सबक सिखाएंगे कि हमारे एरिया में क्यों आकर के टांग अड़ाई है। जी। सरकारी अस्पतालों से क्या क्या उम्मीद है कि इस बार जो भी मेयर बनेगा, कितने सरकारी अस्पताल खोले जाएंगे, कितनी सरकारी स्कूल खोले जाएंगे, क्या कुछ लगता है? देखो, हमारे गांव में कॉलेज बन रहा है, सरकारी स्कूल भी है, लड़की का भी है, लड़के का भी है, सब कुछ है। अभी उनकी हालत खस्ता है, वो हमारा नीरज ठीक करेगा। आने वाले नगर निगम के जो पहले चुनाव है उसमें आप किसको मेयर के बतौर देख रहे हैं? बतौर मेयर हमारा तो ये है कि ये नीरज यादव कांग्रेस से अकेला प्रत्याशी है और मानेसर इलाके का बड़ा गांव है। एक तो ये बात है। दूसरा, इनका व्यवहार जो है राजनीति में, ये NSUI से आया हुआ व्यक्ति है, यंग लड़का है और आज तक तो इसने ऐसा साबित करके दिखाया है कि भाई मैं राजनीति में सक्षम व्यक्ति हूँ, आपका सही से काम करूँगा। तो लोगों ने इस पर विश्वास जताया है। भारतीय जनता पार्टी भी पूरे जोर शोर से अपना चुनाव लड़ रही है, लेकिन लगता नहीं है कि सुंदरलाल जो उनका कैंडिडेट रहा है, तो वो पहले एक गांव का सरपंच भी रहा है और सरपंच एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते हमारा एक टर्म पूरा गया, जाके हम 4 साल 3 महीने से निगम पुकारते आ रहे थे। हमें मिला क्या निगम से? अर्बन चले जाओ, आप रूरल चले जाओ। वहाँ हो क्या रहा है? रास्तों को उखाड़ दिया जा रहा है, कोई निगम की प्लानिंग नहीं अफसरशाही के पास।
ऐसा नहीं है कि भाई ये हमारी डंपिंग है, यहाँ से हम सीवरेज आपका सेटेलाइट कर सकते हैं, ये आपका पानी का है, कोई ड्राइंग नहीं है। अपनी मनमर्जी से तानाशाही से काम हुआ, कोई आदमी भी अपॉइंट नहीं हुआ, कमेटियां बनती थी वो भी नहीं मिली हमें, तो इसलिए लोगों में रोष भी है। और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार 2 टर्म से है हरियाणा में। हमारे यहाँ लगातार से विधायक है भारतीय जनता पार्टी का, मंत्री हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, MP साहब हमारे भारतीय जनता पार्टी से हैं, वो भी मंत्री है। और हमने तो दक्षिण हरियाणा आप देख रहे हो आए दिन अकेला बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देता है। ये पहला ऐसा आया है तो लोगों के मन में भावना। क्या कुछ चुनावी मुद्दे हैं यहाँ पर? चुनावी मुद्दा मैम ये है, देखिए, एक तो हमारे पास सरकार ने कोई पॉलिसी रिलीज नहीं की, कोई डाटा हमें नहीं दिया गया कि आपका हम इस तरीके से काम करते हैं। आप लोग सब समझते हो, आप वाटिका जाइए, सेक्टर 82-83 देखिए, वो तो पूरी तरह से डेवलप हो जाना चाहिए था। वहाँ तो रियर ही कोई अनपढ़ रहता होगा, सारी हाइपर सोसाइटी रहती है। आप वहाँ की सड़कें देख लीजिए, वहाँ सड़कों की बात कर रहे हैं तो ये पीछे की ओर दिखा सकते हैं कि ये सड़कें किस तरीके से बदहाली के हाल पर आकर खड़ी हैं। मैम पिछले 8 साल से ये हालात है जी। और जबकि ये तो नेशनल हाईवेज की है जी। अप्रोच रोड है और ये बड़ी विषम घटना कैसा है। लग रहा है मेयर चुनाव हो रहे हैं? मेयर चुनाव में तो अब की बार मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी तो हार जाएगी। जी। पहली बार मेयर चुनाव है। पहली बार मेयर चुनाव कांग्रेस मानेसर मेयर का तो मैं कह सकता हूँ, बाकी तो मुझे पता नहीं। अच्छा। और मानेसर के मैं जैसे 10-12 गाँवों में देखा है, घुमा फिरा हूँ, तो हमारा एक मंच भी है, सर्व समाज सद्भावना मैत्री मंच, उसका भी निर्णय आना बाकी है। आज भी उसकी मीटिंग थी, तो आज उन्होंने अपॉइंट किया, भाई आप नीरज यादव से मिलो, एक बार उनसे बात करो, उनकी क्या प्लानिंग है, विजन क्या है उनके, वो जानकारी लो, उसके बाद निर्णय करेंगे। बट लग रहा है कि ये कांग्रेस का चुनाव बन सकता है। ये लोग गलत फहमी में ना रहे, चुनाव 2 ही है यहाँ, कांग्रेस और भाजपा। तीसरा चुनाव मुझे नहीं लगा जो हमने घूम के देखा है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ के हालात क्या हैं और यहाँ की जनता आने वाले मेयर चुनावों में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को आगे देख रही है और किस तरीके से उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में ही एक तगड़ी फाइट नगर निगम के मानेसर पहले चुनावों में होती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, कौन होगा नगर निगम मानेसर का मेयर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें BS 24 न्यूज के साथ। मैं दीपाली गहलोत, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।